हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक वर्ल्ड 001 में। गाइस, जैसा कि मैंने आपको यूरो जेपीवाई के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, और जैसे-जैसे मैंने बताया था वैसे-वैसे मार्केट ने मूव किया था और अगेन से मैंने एक ट्रेड पकड़ी थी, जो कि मैं बहुत इच्छुक था अंदर से कि मैं आप लोग को ये चीज़ें इस चीज़ को शेयर करूँ, इस चीज़ों को मैं आपको बताऊँ। तो एक बार मैंने जो ये ट्रेड पकड़ा था, बहुत वेट करने के बाद मैंने ये ट्रेड पकड़ा था। तो मैं एक बार चाहता हूँ आपको कि आप भी इस ट्रेड के बारे में जानें, और इस ट्रेड को मैंने अपने टेलरी पॉइंट बनी वैसे ही इस ट्रेड का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया था। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने ट्रेड पकड़ा था, इस ट्रेड को पकड़ने का लॉजिक क्या था। मैं पूरा साइकोलॉजी, कितना मैंने लॉट उठाया था, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले हम एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने इस ट्रेड को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही पकड़ा था। एक बार मैं आपको दिखा दूँ तो ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था। ये जो ब्लैक लाइन वाली थी, आप देखेंगे तो ये छोटा सा मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक था। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था 5 मिनट का। तो अगर आप एनालिसिस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो एंट्री आप 1 मिनट पे बनाइए या 3 मिनट पे बनाइए। ये रूल आप कभी भी मत भूलिएगा। अगर आप 4 घंटे पे एनालिसिस कर रहे हैं, अपना लेवल मार्क कर रहे हैं, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही जाके ट्रेड एंट्री करिए। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं तो 3 मिनट या 1 मिनट पे जाके आप एंट्री कर सकते हैं। ये स्वाभाविक से, ये मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद ये इस कैंडल क्लोज होने के बाद इतनी बड़ी मेरी एफईजी बनी थी, फेयर वैल्यू गैप। मैं एक बार आपको दिखा दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का फेयर वैल्यू गैप बना था इस कैंडल को क्लोज होने के बाद। ये जो ब्लैक वाली कैंडल है, आप इसको रेड भी बोल सकते हैं। इस ब्लैक वाली कैंडल जब ये क्लोज हुआ था तो इतना बड़ा हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया था। तो मैं वेट कर रहा था कि एक छोटा सा पुल बैक या रिटेस्ट करने के लिए आए मार्केट। उसके बाद मैं बाइंग के लिए सोचूंगा, और बाइंग के लिए सोचूंगा तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऊपर के लिए, मैं इस लिक्विडिटी तक, मेरा पहले से ही टारगेट डन था कि मैं इस लिक्विडिटी से ज़्यादा के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। तो मैंने इसी लिक्विडिटी तक अपना मैंने टारगेट रखा था, इस जोन तक। एक बार मैं आपको इसको मार्क भी कर देता हूँ कि आपको क्लियरली मेंशन हो जाए। इस जोन तक ऊपर मैंने लिक्विडिटी का लगा रखा है। कैंडल ने टाइप किया, इस वाली कैंडल ने टाइप किया, तो मैं गया सीधा छोटे टाइम फ्रेम पे गया था, 5 मिनट पे गया था मैं। 5 मिनट पे जाने के बाद मैं 5 मिनट पे गया तो मेरे को एक चीज़ और दिखी, एक ऑर्डर ब्लॉक और दिखा हमको। ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक और दिखा। अब फेयर वैल्यू गैप के बारे में मैंने बताया ही था, और जैसे ही इस कैंडल ने टाइप किया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रेड वाली कैंडल ने टैप किया, टैप करने के बाद इतना नीचे तक आया था। ये नीचे तक आने के बाद ये रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब मेरा ये जो जोन था, इस जोन से इसने ऊपर क्लोजिंग दी। फिर एक कैंडल बनी, एक कैंडल, ये वाली कैंडल जो थी, इसी कैंडल में मैं कंफर्म होने वाला था कि ये कैंडल अगर बेरिश बनती है तो मैं सेलिंग के लिए अवॉइड करूँगा। अगर ये कैंडल बेरिश नहीं बनती है तो मैं अगेन से बाइंग के लिए जाने की प्रयास करूँगा। लेकिन ये जो कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल, ये कैंडल रेड बन गई। रेड बनने के बाद एक्चुअली इसमें ब्लैक है बट ये रेड ही है ना। हाँ, तो ये रेड बन गई। रेड बनने के बाद मैंने देखा कि ये जो वीक था, इस वीक के नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली है, तो मैंने एक और कैंडल का वेट किया। जब इस कैंडल ने बना, ये जो ब्लू कलर की कैंडल है, जब ये बनी तो मेरे को कंफर्म हो गया। अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक हमारा बुलिश पैटर्न भी बन रहा है, क्या बुलिश इनगल्फिंग। इस कैंडल ने अपने अंदर पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। आप देखेंगे तो विक भी इसी की, ये पूरी जो बॉडी है विक है, इसी के अंदर ये कैंडल एब्जॉर्ब हो चुका है। तो मैं कंफर्म हो गया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो मैंने 0.2 लॉट से यहाँ पे मैंने एंट्री की। एंट्री करने के बाद मैं सिंपल सा इसके नीचे का एसएल लगाया था, लगा के मैं वेट करने के लिए बैठ गया। या तो मेरा टारगेट देगा या तो मेरा एसएल देगा। रेंज बनाता गया, जैसे ही मेरे फर्स्ट लिक्विडिटी के पास जैसे ही मार्केट पहुंचा है, मैंने अपने 90% क्वांटिटी बुक कर ली थी। जैसे ही मैंने 90% क्वांटिटी बुक की, वैसे ही बियरनेस आ गया इसमें। एक कैंडल रेड बनी, 2 कैंडल रेड बनी, लेकिन ये कैंडल जैसे ही रिजेक्शन लिया, मेरे को कंफर्म हो गया था कि यहाँ तक ये जाएगा ही जाएगा। देन यहाँ तक ये आया और मेरा टारगेट दिया और मेरा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया यहाँ पे। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि आज यूरो जेपीवाई ने किस तरह से मूव किया है और क्या लॉजिक से मार्केट ने मूव किया है। मैं एक बार
आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। यहाँ तक मैं ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि मार्केट में ऐसे-ऐसे करेगा और ऐसे-ऐसे रेंज बन सकता है। और मैंने इस रेड लाइन के बारे में भी बताया था कि ये रेड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमारा काम करेगा। इतना जल्दी इसको तोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो है कि ये ऑर्डर ब्लॉक का ये लेवल है। इसी वजह से बहुत ये डिफेंस कर रहा है, प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ से मार्केट फॉल करते हुए आया है। आने के बाद रिवर्सल, इसको आप रिवर्सल बोल सकते हैं। रिवर्सल हुआ, रिवर्सल होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट मतलब रेंज में एक रेंज में यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ था। मैं आपको मार्क करके भी दिखा दूँ, तो यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था। मैं आपको दिखा दूँ इस चीज़ को, तो आप देख सकते हैं। आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे हुआ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी कंसोलिडेट हो मार्केट में, जब भी मार्केट में कंसोलिडेट हो, ऐसे 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 ऐसे, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद या तो एक्सपेंशन करता है या तो मैनिपुलेशन करता है। दो कंडीशन करता है। जब मार्केट को, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से या तो मैनिपुलेशन करेगा या तो एक्सपेंशन करेगा, या तो फिर मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन करेगा। दो ही चीज़ करता है। तो यहाँ पे हम लोग के केस में क्या हुआ है, कंसोलिडेट करने के बाद मैनिपुलेट किया है। अगर आपको कल की वीडियो में आपने ये जो रेड वाला लाइन था, इसका अगर आप लोग को लेवल पता होता तो आप लोग को यहीं से जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट किया है, वैसे ही आप लोग को आइडिया हो जाता है कि मैनिपुलेट कर रहा है। क्यों मैनिपुलेट कर रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। सपोर्ट के यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छी तरह से डिफेंड कर रहा है, इसी वजह से इसको बार-बार तोड़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ से जैसे ही ये बड़ी कैंडल ने इस चैनल को ब्रेक किया और ये जो हमारा रेड वाला लाइन था इसको इसने ब्रेक किया, तो मेरे को कंफर्म हो गया था कि ये कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट के बाद ज़ाहिर-सी बात है, या तो मैनिपुलेशन करेगा या तो एक्सपेंशन करेगा। तो ये मैनिपुलेशन किया है। मैनिपुलेशन करने के बाद यहाँ पे जितने लोग का एसएल वगैरह जो भी था, सब कुछ इसने खाया। खाने के बाद सीधा एक्सपेंशन कर दिया, ऊपर की तरफ मूव देने लगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए मैं एक बार अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। इस पे मैं एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन के ऊपर मैं एक बार आपको बिल्कुल डीप तरीके से वीडियो बना दूँगा, और बना के आपको सब कुछ डिटेल वाइज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि कब क्या करता है मार्केट, कब क्या करता है, कहाँ से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ से मैनिपुलेशन करेगा, कहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट एक्सपेंशन करेगा, कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स होने वाला है कि रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप हमको एक कमेंट करते हैं तो मैं इन सब टॉपिक पे एक वीडियो बना के आपको सेपरेट वीडियो डाल दूँगा चैनल पे, तो आप देख लेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से आया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से आया, मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन के बाद फिर से रेंज में फँसा। अब अगेन देखिए, यहाँ पे फिर से एक रेंज में फँसा। ये पूरा जो जोन है ये हमारा, यहाँ फिर से एक रेंज में फँसा है। रेंज में फँसने के बाद ज़ाहिर-सी बात होती है, दो ही चीज़ होता है, या तो मैनिपुलेशन होगा या तो एक्सपेंशन होगा, या तो मैनिपुलेशन होगा या तो एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ इस केस में, हमारे केस में छोटा-सा देखा जाए तो छोटा-सा यहाँ पे भी मैनिपुलेशन किया है, लेकिन बहुत हल्का-सा मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेट करने का मतलब कि इस जोन के नीचे जितने लोग की लिक्विडिटी थी, सबकी लिक्विडिटी ले ली है। अगर मार्केट यहाँ तक आया होता, मैं उम्मीद में था कि इस पॉइंट तक आएगा मार्केट। मैं उम्मीद में था कि इस पॉइंट तक अगर मार्केट आएगा तो मैं फिर बाइंग के लिए सोचूंगा, लेकिन मार्केट ने मेरे प्राइस को टैप नहीं किया। इसी की वजह से मैं यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ना ही बाई किया ना ही सेल किया। और जैसे ही मार्केट ने, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे ही ये कंसोलिडेशन जो रेंज था, इसको जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, इस बड़ी वाली ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ये इस कैंडल ने तोड़ा इस रेंज को, वैसे ही मैं यहाँ पे छोटा सा, मैं ट्रेड नहीं लिया था इसमें, मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे एक छोटा सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे FEG है, फेयर वैल्यू गैप। इसी फेयर वैल्यू गैप को इसने ये टैप किया है, टैप करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया है। अब यहाँ तक आप ऊपर की तरफ आप सोचेंगे कि कहाँ तक मैं टारगेट रखूँगा, यहाँ सोचेंगे ना कि आप कहाँ तक टारगेट रखूँगा। मैं तो सिंपल सा यही आपको जोन बताऊँगा। ये जो जोन है ये वाला, ये मैं पूरा जोन आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा जोन, ये पूरा जोन मैं थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको ये पूरा जोन बताने वाला हूँ कि आप यहाँ तक जो है कि टारगेट अपना रख सकते थे, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो। लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे लूप में फंस गया था। मैं इस लूप में फंस गया था क्योंकि यहाँ से मेरे को उम्मीद था कि इस लेवल पे प्राइस आएगा। प्राइस आने के बाद इसको टैप करेगा, टैप करने के बाद अगेन मार्केट में अगर
मैं सही बताऊँ तो मेरा रीज़न ये था कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, सेम रीज़न जो यहाँ पे हुआ था, मैं सेम चीज़ यहाँ पे खोज रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद एक बार मैनिपुलेशन करे तो इस मेरे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे टाइप करे, टाइप करने के बाद फिर से एक्सपेंशन हो। लेकिन ऐसा मार्केट ने किया नहीं, डायरेक्ट मार्केट ने एक्सपेंशन कर दिया, तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है ये तो ये सब चलता रहता है। तो इसी वजह से मेरा यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम पैटर्न भी बनाया है। अब सिंपल सा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न भी बनाया है मार्केट ने। लेकिन मैं दिखा दूँ, यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनाया है मार्केट, ये पूरा एम पैटर्न भी बना हुआ है, जिसको लोग बोलते हैं एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, वो यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन हम लोग को SMC ITC पे ट्रेड करना है तो कोई मतलब ही नहीं है, एम पैटर्न जेड पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। फिर जैसे ही ये जो मेरा जोन था, ये वाला जो जोन था, यहाँ पे भी प्राइस उसी को डिफेंड किया है। हालांकि मैं आपको ये ट्रेड के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको मैंने किस लॉजिक पे इस ट्रेड को लिया था। चलिए गाइस, मैं एक बार कल के लिए बता देता हूँ आपको कि आगे नेक्स्ट मूव क्या करने वाला है। 4 आवर पर अगर चलते हैं हम तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 आवर में ऐसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसलिए इस वजह से इसको छोड़ दिया था क्योंकि आपको एक बार एक्सप्लेन करना था। मैं इस ट्रेड को आप लोग को बस सच बताऊँ तो बताना चाहता था कि ऐसे-ऐसे मैंने ट्रेड किया है। जब मेरा टारगेट जब से बुक हुआ है, थोड़ा-सा मैं लर्निंग करने के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया ना, तो मैं उसी टाइम जैसे ही मेरा टारगेट डन हुआ, वैसे ही मैं आपको वीडियो बना के मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने वाला था। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू देखा जाए तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो एक 4 आवर का सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक है। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट में तो यही कोशिश करूँगा कि यहाँ से मार्केट जाए। अभी यहाँ पे हमको न्यूटन हो जाना है। अगर आप 3 कैंडल का सेटअप अगर आप लोग को पता हो तो ये यहाँ से ये ग्रीन कलर की कैंडल ये बननी चाहिए, 100% बननी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग को 3 कैंडल का सेटअप अगर पता हो तो उसमें ऐसा होता है कि 2 रेड के बाद एक 2 ग्रीन के बाद एक रेड बनती है और रेड के बाद एक ग्रीन बनता है। उस ग्रीन के बाद ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि एक ग्रीन कलर की ही कैंडल बनेगी। तो 3 कैंडल का सेटअप होता है। बड़े-बड़े आप देखेंगे यूट्यूबर लोग तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग बहुत ईज़ी सेटअप होता है ये। हालाँकि यहाँ से इसको ग्रीन कलर का ही कैंडल बनना चाहिए। अगर आप लोग को यकीन ना हो तो देखते हैं क्या करता है। मैं कल की वीडियो बनाऊँगा तो उसमें फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था, वो बात सही हुई। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी वगैरह होगा, मार्केट आएगा, उसी को टैप करेगा, टैप करने के बाद अगेन से ऊपर की तरफ मूव देगा और मिनिमम जो मूव होगा हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। अगर हम लोग सेलिंग के लिए फिर से सोचेंगे तो ये जो कैंडल है 4 आवर की, इस कैंडल में हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफईजी या कोई लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी का तो कोई मान्य होगा नहीं। अगर कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी वगैरह होगा तो वहीं से ज़्यादातर चांसेस होगा कि वहीं से मार्केट फॉल करेगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो हमारा जोन था, आपको मैं दिखा दूँ। ये जो हमारा जोन है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद मैं छोटा सा एसएल रखना चाहूँगा ऐसे करके। ऐसे करके छोटा सा एसएल रखना चाहूँगा और टारगेट अभी मैं कंफर्म बता नहीं सकता कि टारगेट कहाँ तक मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि एक बार ये क्रिएट हो जाए ना तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि कौन सा लो लिक्विडिटी पॉइंट है, कौन सा हाई लिक्विडिटी पॉइंट है। तो टारगेट मैं बता नहीं सकता, लेकिन एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिया और एसएल भी बता दिया। टारगेट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि एक बार ये कैंडल कंप्लीट हो जाए उसके हिसाब से जो लेफ्ट वाला जो हमारा पार्ट है, ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे कौन सा लो लिक्विडिटी है, कौन सा हाई लिक्विडिटी है। उसी के हिसाब से मैं टारगेट डिसाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये गाइस, ये था आज का यूरो जेपीवाई का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको जो मैंने ये ट्रेड आपको एक्सप्लेन किया था वैसा ट्रेड अगर आपको लाइव में करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।